आजकल इस तरह के प्लाजो ट्राउजर बहुत ज़्यादा इन हैं, तो मैंने सोचा इस ईद पर आपके साथ क्यों ना इसकी कटिंग शेयर की जाए। और इस वीडियो में मैं ऐसे आसान फार्मूलाज और प्रोफेशनल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे नए सीखने वालों के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी और जो पहले से जानते हैं उनकी कटिंग में मजीद परफेक्शन आ जाएगी। अब आप हर साइज का ट्राउजर ब्रांड स्टाइल में घर में रेडी कर पाएंगे। सबसे पहले तो कपड़े को लंबाई यानी लेंथ वाइज और चौड़ाई यानी विड्थ वाइज फोल्ड करके बिछा लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कन्नी वाली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड आपकी तरफ है। कन्नी वाली साइड से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर लें। जैसा कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग लगी नजर आ रही है। क्योंकि मैं इसको फाइनल करके कट करने ही लगी थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए, तो मैं दोबारा से सारी मार्किंग्स करूंगी। यहाँ पर हमारे पास बैक और फ्रंट के पीस इकट्ठे हैं, तो सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से 2 इंच का मार्जिन छोड़कर मार्क करना है। ये हम बैक बढ़ा कर रखने के लिए कर रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब इस लाइन से मजीद 1.25 इंच नीचे मार्क करें। ये डाउनिंग इसलिए है ताकि ट्राउजर पेट पर परफेक्टली बैठे। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब था। देखें, ये हमारे पेट की शेप होती है जहाँ पे हमारे ट्राउजर ने बैठना होता है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट नहीं आता, ये हमारा नीचे डाउन की तरफ जाता है। तो ये इस तरह से जो डाउनिंग होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच नीचे मार्क किया है। अब ये जो हमने डाउनिंग दी है, यहाँ से हमने 2 इंच नीचे नेफे का निशान लगाना है जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये मार्जिन हम 2 इंच का लेंगे। इक्वली 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने ओवरऑल निशान लगा लेना है और इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बारी आती है आसन की। हर साइज के हिसाब से आसन का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसका एक फार्मूला है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हमने शर्ट का जो हिप साइज है वो लेना है। यहाँ पर मेरे पास है 23.5। ये हमारा 1 साइड का हिप साइज है यानी फ्रंट का। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा ओवरऑल टोटल हिप साइज आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 47 इंचेस। अब जो भी आपका टोटल हिप साइज आएगा आपने उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। इसमें ये आ रहा है 11.75 इंचेस। अगर तो आपको बिल्कुल स्लिक फिटिंग वाला ट्राउजर चाहिए जैसा कि मॉडल्स पहनती हैं, तो आपने इसमें 1 इंच ऐड कर देना है। 11.75 इंचेस में आपने 1 इंच प्लस कर देना है। और अगर आपको रेगुलर कंफर्टेबल फिटिंग चाहिए जो कि नॉर्मली चलती है, तो आपने इसमें 2 से 2.5 इंच ऐड करना है। तो मेरे केस में ये 13.75 इंचेस बन रहा है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा आसन का फार्मूला। तो आप इस तरीके से किसी भी साइज का आसन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 13.75 इंचेस हमारे पास टोटल फ्रंट का आसन बनता है। तो हमने क्या करना है, नेफे वाले निशान से नीचे की तरफ 12.5 इंचेस पर मार्क करना है। वो क्यों, हमने 13.75 इंचेस में से 1.25 इंच माइनस करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 12.5। तो यहाँ पर हम ये मार्क कर लेंगे और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमने ये जो 1.25 इंच माइनस किया है ये हमारा कहाँ पे ऐड होगा, ये मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। तो हमारे पास 13.75 इंचेस आसन पूरा ही आएगा, आप बेफिक्र रहें। अब बारी आती है थाई साइज की। थाई साइज हमने किस तरह निकालना है। थाई साइज निकालने के लिए आपको अगेन हिप साइज चाहिए। जो आपका शर्ट का हिप साइज है उसको आपने टोटल जो हिप साइज है उसको आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। और स्लीक फिटिंग के लिए आपने इसमें 1 से 1.5 इंच ऐड कर लेना है। और जो हम रेगुलर साइज पहनते हैं, जैसे हमने नमाज पढ़नी होती है, उठना बैठना होता है, जो हमारा ब्रांड स्टाइल में मिलता है, उसमें हम 2 से 2.5 इंच मार्जिन ऐड करते हैं। आसन के लिए मैंने 2 इंच ऐड किया था और यहाँ पर भी मैं 2 इंच ही ऐड कर सकती थी, लेकिन मुझे मजीद लूज चाहिए था तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ऐड किया। तो मेरे पास बन गया 14.25 इंचेस। ये हमारा फ्रंट थाई का साइज होगा। अब साइड लाइन से अंदर की तरफ 14.25 इंचेस पर मार्क करें। अब इस निशान से 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने मार्क करना है। आसन में से जो हमने 1.25 इंच माइनस किया था, ये हमारा 1.25 इंच यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो जब हम बाद में आसन की गुलाई देंगे तो आपको मैं मेजर करके दिखाऊंगी कि इसकी गुलाई, इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है। बस आपने तब तक याद रखना है कि हमारे पास रेडी आसन का जो फ्रंट का साइज है वो 13.75 इंचेस आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, हमने क्या करना है 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है।
आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये जो हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया, इसको हमने मेजर कर लेना है। तो ये हमारे पास बन रहा है 13 इंचेस। तो ऊपर हमने 12.25 इंच पर निशान लगाना है, यानी 0.25 इंच कम पे ये निशान लगाना है। अब इस निशान को नीचे 1.25 इंच वाले निशान से मिला लेना है। इस तरीके से हमारे पास ऑटोमेटिकली वेस्ट का भी साइज आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 14.25 इंचेस का निशान है, इससे बाहर की तरफ 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड करना है और इस साइड से भी हमने जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी बाहर की तरफ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। अब जो नए सीखने वाले हैं उनको बताते चलूँ कि हमने आसन की गोलाई किस तरह देनी है। सिलाई का मार्जिन जो हमने ऐड किया है, वहाँ से हमने इस पॉइंट तक देख लेना है ये हमारे पास टोटल क्या साइज़ बन रहा है। सेम इसी तरह ये साइज़ भी हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कुछ इस तरह से मिला लेना है। अब इस लाइन से 0.25 इंचेस नीचे मार्क करना है और यहाँ पर हमने अपने आसन की गोलाई दे देनी है। तो ये देखें कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर आसन की गोलाई दे दी। अब आपको मेजर करके बताती हूँ। तो ये देखें मेरे पास 13.75 इंचेस बिल्कुल रेडी आएगा जब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो बस आपने भी सेम यही रूल्स फॉलो करने हैं, तो आपकी सिलाई में भी परफेक्शन आ जाएगी। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो वो किस तरह करनी है। इस स्केल की मदद से मैं ये मार्किंग करने जा रही हूँ। आपने स्केल को ऊपर वेस्ट वाले निशान से मिला लेना है और नीचे जो आपने हिप का मार्जिन लिया था उस निशान से इस स्केल को मिलाते हुए इस तरह से इसको शेप देनी है। इससे क्या होगा कि हमने ऊपर की तरफ तो सिलाई का मार्जिन नहीं लिया, तो हम जब दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो हमारे पास ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब जो हमने थाई साइज लिया था, इसका हमने हाफ करना है। हाफ करके जो भी आपके पास मेजरमेंट आएगी, आपने वो निशान लगा लेना है। सेम यही वाला जो हमारे पास साइज बन रहा है, आपने देख लेना है कितना बन रहा है। ये वाला जो निशान है ये आपने ऊपर भी लगा लेना है और ये हमारा ट्राउज़र का सेंटर बन गया है। अब ये जो हमारे पास एरिया बचा है, ये हमारा फ्रंट का बेल्ट होगा जो हमारा प्लेन होगा। जैसा कि आपने अक्सर ब्रांड्स में देखा होगा कि फ्रंट जो बेल्ट होती है वो प्लेन होती है और पीछे इलास्टिक होता है। तो सेम ये हमारे पास साइज उस हिसाब से निकल आएगा। अब लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ का निशान हम इस पॉइंट से लगाएंगे। यहाँ से हमने नीचे की तरफ लेंथ का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है आपने वो निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से मार्जिन रखूँगी। अगर तो आपने पलटा लगाना है तो आपने नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, और अगर आपको वैसे ही पलट देना है तो आपने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से रखना है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए मेरी लेस यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगी। मैं ये रख कर निशान लगा रही हूँ और नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमारा दबाव में चला जाएगा। अब जो ऊपर हमने ट्राउज़र का सेंटर किया है, सेम यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। ऊपर का फार्मूला सब ट्राउज़र में सेम रहता है, चाहे आप बॉक्स ट्राउज़र बनाएं, प्लाजो बनाएं या पैंट ट्राउज़र बनाएं। बस यहाँ से साइजेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपने बॉक्स ट्राउज़र बनाना है तो आपने उसमें 1 इंच फ्रंट का कम रख के उसका हाफ करके दोनों साइडों पर निशान लगा लेना है और कर्व स्केल की मदद से शेप दे देनी है। और अगर आपको सिगरेट पैंट्स बनानी है या स्ट्रेट ट्राउज़र बनाना है तो आपने उसका फ्रंट जो है वो 1/2 इंच कम लेना है और उसका हाफ करके आपने दोनों साइडों पर निशान लगाना है और कर्व स्केल की मदद से अगेन शेप दे देनी है। अब मैं यहाँ पर इसके पैंचे का टोटल साइज 13.5 या 14 इंचेस रखूँगी। तो मैं इसमें फ्रंट पर 1 इंच कम करके निशान लगाऊंगी। फ़र्ज़ किया अगर मैंने टोटल पैंचे का साइज़ 16 इंचेस रखना है तो मैं फ्रंट पे जो इसका साइज़ है वो 15 इंचेस रखूँगी और 15 का हाफ करके मैं सेंटर से हाफ एक साइड पर और हाफ एक साइड पर निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर 13 इंचेस ले रही हूँ फ्रंट। तो जब उसका हाफ किया तो हमारे पास बन गया 6.5। तो 6.5 हमने 1 इंच पर सेंटर से निशान लगाया और 6.5 हमने दूसरी साइड पर भी सेंटर से निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद दोनों साइडों से हमने हाफ इंच बाहर की तरफ भी एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है। अब बस आपने देखना है कि मैं स्केल को किस तरह यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लिया। ये दोनों मैं सिलाई के मार्जिन को आपस में मिला रही हूँ। हमने जो अंदर वाली मार्किंग की है उसको नहीं, बल्कि सिलाई वाली जो मार्किंग की है उसको आपस में मिलाना है। अब हमने स्केल को पलटा लेना है और ये जो बाहर की तरफ हमने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन हिप का साइज़ लिया था उसको हमने नीचे मोरी वाली साइड से मिला लेना है। स्केल आपने देखना है कि मैंने किस तरह से यूज़ किया है, सेम इसी तरह से आपको भी यूज़ करना है, क्योंकि स्केल की पोजीशन आगे पीछे करने से भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अब ये जो कन्नी वाली साइड है, यहाँ से हमने फ्रंट और बैक दोनों की इकट्ठी ही कटिंग कर लेनी है।
इन निशानों पर रहते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट के 2 पार्ट उठाने हैं और इसको जो हमने मार्किंग की है इस पर रहते हुए हमने इधर से भी इसकी कटाई कर लेनी है। अब बैक हमने बढ़ाकर कट करनी है, तो यहाँ पर हम कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, बैक का निशान लगाएंगे। ये जो हमने ऊपर सीध का निशान लगाया था यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर बढ़ाते हुए निशान लगाना है और इस पॉइंट पर हमने स्केल इस तरह से रखते हुए ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर भी मैं फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे ही कट कर रही हूँ। यहाँ पर पहले हमने बैक कट कर ली। अब फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं और जो हमने फ्रंट की डाउनिंग देनी थी वो यहाँ पर हम दे देंगे और फ्रंट आसन की भी हमने इस निशान पर रहते हुए कटिंग कर लेनी है। अब हमने कपड़े को खोल लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग करनी है। अब ये जो फ्रंट आसन का निशान है यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो हमारी बैक पे जाएगी। अब इस निशान से नीचे की तरफ 1.25 इंच नीचे की तरफ हमने एक मार्किंग करनी है और इस पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक हमने 3 इंच बढ़ाकर कट करनी है, तो जहां से हमने कटिंग की है उससे आगे रहते हुए हमने 3 इंच पर मार्क कर लेना है। इस पॉइंट से आपने 2.5 इंच बढ़ाना है और ऊपर की तरफ से आपने 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। अब इस स्केल का यूज़ करते हुए हम बैक आसन की गुलाई देंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमने स्केल को इस तरह आपस में मिला लेना है और इस तरह से ये शेप दे देनी है। अब हमने क्या करना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ यहाँ से मजीद गुलाई देनी है ताकि बैक की तरफ खिंचाव ना पड़े। तो मोरी की साइड से मैंने 1.5 इंच बढ़ाकर निशान लगाया है और स्केल को हमने मोहरी और आसन वाले निशान से मिलाकर कुछ इस तरह से रखा और इसको शेप दे देंगे। तो बस अब इन निशानों पर रहते हुए हम इसकी फाइनल कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये थी हमारी परफेक्ट प्रोफेशनल स्टाइल ट्राउजर की कटिंग। मेरी कोशिश होती है कि हर बार मैं आपको मजीद आसान तरीके से समझाऊं ताकि आपका रिजल्ट भी बिल्कुल टेलर मास्टर या ब्रांड जैसा आए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और फार्मूलाज की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।